शेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब किसी भी राज्य में कोई चुनाव होता है तो आप देखेंगे वहाँ पर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहाँ पर ये सेकुलर नेता और इनके जो चमचे हैं, इनको आसान भाषाओं में जुम्मन कहा जाता है, वो जुम्मन लोग इन असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम साबित करने लग जाते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि इन्हें बीजेपी से पैसा लेकर इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये बात हम नहीं कहते हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन वहीं जब हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो ये सेकुलर नेता अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पर जाकर वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन उस वक्त इन जुम्मनों के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है, ये जुम्मनों की आंखें बंद हो जाती हैं। उस वक्त नहीं दिखता है कि कहाँ कौन बीजेपी को फायदा पहुँचा रहा है और कौन बीजेपी से पैसा लेकर उम्मीदवार उतार रहा है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहा है वहां पर समाजवादी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, कोई कैडर नहीं है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। कल ही समाजवादी पार्टी ने 22 उम्मीदवारों की सूची जम्मू कश्मीर के अंदर जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किसको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर उनकी डील किस पार्टी के साथ हुई है? किस पार्टी का वोट काटना वो चाहते हैं और किस पार्टी को वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बात सोचने की बात है। आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी के पास क्या है? समाजवादी पार्टी के पास जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नेता नहीं है, उसके बावजूद वहां पर 22 उम्मीदवार उतार रहे हैं। आखिर सवाल तो उठता है कि किससे पैसे लेकर समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है? आखिर वो जुम्मन जो ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि बीजेपी से पैसा लेते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं, वो जुम्मन अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जुम्मन अरविंद केजरीवाल से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जुम्मन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये चीज सोचने की बात है मेरे भाइयों। अब भी आप नहीं जागे तो ये जुम्मन लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये जुम्मन कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये सिर्फ दरी बिछाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप बन पे हिंदुस्तान के अंदर। तो साथियों, इन लोगों से होशियार रहिए और खामोशी के साथ इनका विरोध करिए। ये लोग आपके वोट के लुटेरे हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि आप इनको वोट देते रहे, लेकिन आप अपनी हिस्सेदारी की बात ना करें, आप अपनी लीडरशिप की बात ना करें। तो साथियों, ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब और सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के मसलों पर आपने कभी इनको बोलते हुए नहीं देखा होगा। आपके मसले पर बोलने वाले का नाम है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आपको उसको वोट देना है, आपको पतंग के निशान पर वोट देना है। तो साथियों, आगे से अगर कोई आपको कहे कि वैसे साहब बीजेपी से पैसा लेते हैं, वैसे साहब बीजेपी को जिताने के लिए जो लड़ते हैं, तो उनसे आप सवाल करिएगा कि अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अलग अलग राज्यों में लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? ये बात का जवाब उनसे आप मांगिएगा, तब इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और आपके पास एक मजबूत और सॉलिड जवाब होगा जुम्मनों के लिए। तो साथियों, अपने आप को मजबूत करिए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए। इन जुम्मनों की बातों पर मत आइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। हमारी एमआईएम पार्टी